प्रिय व्यूअर्स, आज हम पुनः घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में पुनः कुछ वार्ता करना चाहेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम महिला को उसके पति का, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को, महिला को शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग एवं धनीय दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करता है। एक्चुअली जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो मुख्यतया ये पत्नी द्वारा पति और पति के परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ लगाया जाता है कि हमको इस प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई हैं, जिसकी क्या प्रक्रिया है ये पूरे हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। अब ये केवल महिलाओं के संरक्षण के लिए नियम बनाया गया था, क्योंकि हमारी अधिकतम महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनको 498A के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो वो केवल अपनी बात को लेख करके आप थाने में थाने में जाना भी नहीं पड़ता है। आपका जिला के प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ पर या सीधे एसीएम के यहाँ पर एप्लीकेशन और प्रारूप में भरा हुआ फार्म और एफिडेविट आदि के साथ में जो उनको चाहिए उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आज एक और चर्चा करना चाहेंगे। ये संरक्षण महिलाओं के लिए है। अगर ऐसा है तो क्या पत्नी के अलावा उनकी जो सास हैं, ससुर हैं, नंदे हैं, देवर जेठानी हैं, क्या उनको भी ये अधिकार प्राप्त है? वो भी तो महिला हैं। उनमें कितनी कोई महिला सास, अगर बहू द्वारा सास को प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या सास को कुछ इसके अंदर अधिकार दिए गए हैं कि वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जा सकती है कोर्ट वगैरह में? तो आप अगर देखें तो बहुत ही कम केस, रेयर टू रेयरेस्ट हमारे केस ऐसे हैं जो सास द्वारा बहू के विरुद्ध दायर किए गए हों। क्योंकि भारतीय सभ्यता में सास बहू को अपना बेटी मानती है, मान करके रहती है। छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसको वो भूल जाती है, जैसा अपने लड़के के लिए करती है। तो इस प्रकार से सास द्वारा बहुत कम प्रताड़ना दी जाती है। जब घरेलू हिंसा अधिनियम के धारा 1 के अंतर्गत सभी महिलाओं के लिए ये हमारा अधिनियम लागू होता है, ये विशेष रूप से दिया गया है। धारा 1 अगर आप पूरा पढ़ लें तो वहाँ पूरी आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। अब इसमें संरक्षण में क्या क्या चीज़ मांगती हैं, बहुत ही इसमें धाराएं हैं। आज हम एक छोटी सी धारा का उल्लेख करना चाहेंगे। पति पत्नी में दोनों नौकरी पेशा थे, दोनों ने बैंक से लोन ले करके एक फ्लैट लिया था और फ्लैट में दोनों उसके अंदर आपके ऋण लेने वाले थे। आपसी सहमति से तय हुआ था कि किस्तें पति के खाते जाया करेंगी और पत्नी के जो है खर्चा चलाया जाएगा घर का। हुआ क्या कि दोनों के बीच मनमुटाव हुआ। घरेलू हिंसा के अधिनियमों के तहत वो कोर्ट गई तो उसको पहला उसने कहा कि धारा 17 के अनुसार उसको उसी फ्लैट में रहने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने अधिकार भी दे दिया। अब बताइए, एक ही फ्लैट में पति पत्नी दोनों रहते हैं, किस्तें पति पे कर रहा है, पत्नी वहाँ रह रही, कितने मधुर संबंध होंगे।
उनके कितनी खटास पैदा होती होगी, क्या स्थिति बनती होगी कि उसकी किस्तें तो पति दे रहा है लेकिन उसका फ़ायदा उसकी पत्नी भी पा रही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हमारी हैं जो कि डेली यूज में हमारी आती, डेली हमारे ध्यान में आती हैं, और हम लोग प्रताड़ना सहते रहते हैं। प्रताड़ना सहने के लिए कोर्टों में जाते हैं, वो आपका धनिये के लिए भी जाते हैं, पैसे लेने के लिए जाते हैं, आपके मेंटेनेंस अलाउंस के लिए भी इसमें जाते हैं, और इंटरिम अलाउंस भी इसमें मिल जाता है। तो सब प्रकार से सुविधाएं इसके अंदर महिलाओं को प्राप्त हैं। बहुत विकट समस्या है। ये घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के प्रति उदार है, बहुत ही उदार है। आप अगर देखें तो उदारता दोनों के लिए एक होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। समानता का सिद्धांत यहाँ कहाँ लागू होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है कि दोनों समान हैं, समान की बात ही नहीं रह जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमको एक मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के जस्टिस श्री BM गुप्ता, न्यायमूर्ति श्री BM गुप्ता, जो उच्च न्यायालय के ग्वालियर बेंच के भी थे, उनके विचार पूर्ण रूप से संतुलित और स्थिर हैं। एक वहाँ वाद चल रहा था मधुसूदन भारद्वाज आदिपति ममता भारद्वाज आदि, जो 2009 के क्रिमिनोलॉजी में पेज 3095 की पैरा 9A में विचार दर्शाया गया है। उन्होंने कहा था ये सिद्धांत सदैव नहीं माना जा सकता है कि घरेलू हिंसा ही पीड़ित या उत्पीड़ित होती है, का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। ऐसे कई वाद हैं जहाँ सद्भावपूर्वक सांत्वना और उसके पक्ष में दृष्टिकोण समाज द्वारा या विधि निर्माता उसका अनुचित उपयोग करते हुए पुरुष साथी को हैरान और परेशान और तंग कर सकते हैं, और उसके पश्चात यदि विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी उस पुरुष साथी के पीठ पर एक धक्का मार देवे तो वो समाज के भीतर गड़बड़ी का कारण हो सकता है। पूर्ण विचार करते हुए मेरी ये राय है कि न्यायालय जब विधि के अनुसार नियंत्रित व्यवस्था करे तो उसे बहुत ही सावधान होकर विवाद की निर्णित करने के लिए देखना चाहिए कि वास्तव में परिवार का कौन सा पक्ष घरेलू हिंसा से पीड़ित है। अतः हम आशा करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की व्याख्या तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वाद में किया जाए, न कि साधारण नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार से हम थोड़ा सा परिचय दिए हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम, इस छोटा सा हमने केस धारा 17 का दिया है, साझी गृहस्थी का मामला, साझी गृहस्थी के नाते, साझी गृहस्थी में रहने के अधिकार के नाते, रेजिडेंस का अधिकार के नाते। धारा 19 में रेजिडेंस पाने का अधिकार भी अलग है। तो इन सब पर हम चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि 498A तो महिलाएं दायर करती हैं, उसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में शीघ्र निर्णय हो जाता है। कभी कभी तो एप्लीकेशन देने के पश्चात 1-2-4 पेशी में ही उनको इंटरिम अलाउंस मिल जाता है। वहाँ पर वो जब समझता उचित है कि ये प्रताड़ित की गई हैं, इनके पास कोई इनकम वगैरह नहीं है, तो उनको इंटरिम अलाउंस दे देती है और पति को वो देना पड़ता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान करते रहिए और प्रयास करिए कि परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहे, घरेलू हिंसा का वाद दायर न हो, दौड़ भाग करनी ना पड़े, तो अच्छा रहेगा। हमारा इन्हीं विचारों के साथ में आप सभी से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद प्रिय व्यूअर्स।